गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने भारतीय चुनाव व्यवस्था की कमियों की कुछ बातों को अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में आगे कुछ कमियां क्या हैं। कुछ प्रमुख कमियों के बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। आगे जो प्रथम कमी है वह है चुनाव में बाहुबल, मस्कुलर पावर और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली मतदान। यह चुनावों की एक अत्यधिक गंभीर त्रुटि और समस्या है और इसे सीमित करने के विविध उपाय किए जाने पर भी समय के साथ ये बढ़ती चली जा रही है। चुनाव में बाहुबल और हिंसा के प्रयोग की सबसे अधिक प्रवृत्ति तो बिहार राज्य में, इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा विविध हिंसा के प्रयोग से जुड़ी हुई एक अन्य स्थिति चुनाव में शराब की शक्ति का प्रयोग है। 1984 के लोकसभा और 1985 के विधानसभा चुनाव में विशेष सुरक्षा व्यवस्था और सभी एहतियाती उपाय किए जाने के बावजूद चुनाव में हिंसा के प्रयोग और चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर कब्जा किए जाने की घटनाएं पहले से कम नहीं हुई। अकेले बिहार राज्य में 2 और 5 मार्च 1985 के मतदान के दिन 50 से अधिक व्यक्ति हिंसा की बलिवेदी पर चढ़ गए। घायलों की संख्या तो इससे बहुत अधिक थी। बिहार के 34,472 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल का पहरा था, लेकिन आम नागरिक इससे भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता था। लेकिन इन पहरेदारों की आंखों के सामने ही बंदूकधारी मतदान केंद्रों पर कब्जा करते रहे, मतों पर मोहर लगाते रहे और लोगों से मारपीट करते रहे। 1969 में बिहार में 80 बूथ लूटे गए, जबकि 1990 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 1231 पर जा पहुंचा। ऐसी स्थिति में शांति पसंद विवेकशील व्यक्ति, जिनके मत पर सबसे अधिक महत्व है, अपने मताधिकार के प्रयोग से घबराते और कतराते हैं। ये तथ्य है कि बिहार में बंदूक और माफिया गिरोह के बलबूते पर चुनाव लड़े जाते और जीते जाते हैं। बिहार पुलिस इसे रोकने का प्रयत्न करने के बजाय इसमें योग देती है। उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों और अन्य कुछ राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। 1990 के आम चुनाव में राज्य में 26 हत्याएं, 22 हत्या की कोशिशें, 38 लूटपाट की घटनाएं हुई, जिसमें 695 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव करवाना पड़ा। चिंताजनक बात यह देखने में आई कि चुनावी हिंसा का दानव आमतौर पर शांत समझे जाने वाले दक्षिण में भी फैल गया। आंध्र में चुनाव हिंसा ने 3 जानें ले ली और कुछ लोगों को घायल किया। कर्नाटक में भी कुछ व्यक्ति घायल हुए। 1984 के चुनाव में भी 48 लोग मारे गए थे, जबकि 1989 में बम विस्फोट, छुरेबाजी, गोली चलाने से 197 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा हिंसा की रोकथाम के लिए सभी प्रयास किए जाने के बावजूद जब ये सब हुआ तो 5 मार्च 1985 की मतदान समाप्ति पर उन्होंने खींचकर कहा कि जब तक राजनीतिक दल हिंसा के खिलाफ एक होकर जनमत जागृत नहीं करते, चुनाव आयोग तथा प्रशासन बौना और पंगु बना रहेगा। समस्या का समाधान चुनाव आयोग को अधिकार देने से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिज्ञों और अवांछित तत्वों में साठगांठ समाप्त करने से होगा। मई जून 1991 के लोकसभा चुनावों के समय चुनावी हिंसा में 272 लोग मारे गए। लगभग 3,363 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई।
इसकी तुलना में फरवरी 1998 में संपन्न 12वीं लोकसभा चुनावों में 65 लोग मारे गए। 2450 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग धन की बढ़ती भूमिका की तुलना में भी अधिक चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रथम, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा और बल प्रयोग की आशंका हो वहां स्थानीय पुलिस को समस्त निर्वाचन क्षेत्रों से दूर रखा जाए और अन्य राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बल पर्याप्त संख्या में तैनात किए जाने चाहिए और उसे स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकार दिए जाने चाहिए। एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए समस्त निर्वाचन क्षेत्र में आग्नेय अस्त्रों और एवं अन्य हथियारों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध न केवल लगाया जाए बल्कि कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। तीसरा, मतदान के दिन से 2 दिन पहले से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चतुर्थ, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिंसा, बाहुबल की स्थिति, भ्रष्ट साधन अपनाए जाने के आधार पर चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएं। संबंधित अदालतों के लिए 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि में उन पर निर्णय करना अनिवार्य कर दिया जाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सदैव के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और जिस किसी सरकारी कर्मचारी पर अपराधी के साथ सहयोग करने पर कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतने का आरोप सिद्ध हो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए कानूनी ढांचे में जो भी संशोधन परिवर्तन करना जरूरी हो वह सभी कुछ किया जाना चाहिए। चुनाव में बल प्रयोग की सभी स्थितियों का मूल कारण यह है कि तथाकथित जनप्रतिनिधि प्रशासन और गुंडा तत्व के बीच गठबंधन की स्थिति बन गई है। अनेक तो ऐसी स्थिति देखी गई है कि जिनमें तस्कर, माफिया, गुंडा तत्व मंत्री जनप्रतिनिधि से आश्रय पाता है और प्रशासन पर हावी है। सेवाओं और प्रशासन का राजनीतिकरण इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इसे दूर करने के लिए समस्त व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। जाली मतदान, बल प्रयोग और मतदान केंद्रों पर कब्जे से जुड़ी हुई एक स्थिति जाली मतदान है। यह चुनाव 9वीं लोकसभा का चुनाव जाली मतदान में शायद पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ गया। इस बात में सच्चाई है और लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है कि जाली मतदान व्यापक रूप से संगठित स्तर पर होता है। इस स्थिति को रोकने के लिए मतदाताओं को फोटोग्राफी से युक्त पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही जाली मतदान को भ्रष्ट आचरण घोषित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित कर सके। निर्वाचन कानून में ऐसा संशोधन करना भी जरूरी है जिसके फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी जाली मतदान में संलग्न व्यक्ति को पुलिस को सौंपना और थाने में आवश्यक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हो जाए। तो इस प्रकार जाली मतदान को भी अवैध घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या, अब तक के सभी चुनावों में एक समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या ने पैदा की है। ये बड़ी संख्या चुनाव व्यवस्था करने में कठिनाई पैदा करती है और समस्त चुनावी दृश्य को धुंधला कर देती है। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार तो मखौल के रूप में चुनाव लड़ते हैं या कई बार वे प्रमुख उम्मीदवारों से चुनाव मैदान में हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों की ओर से प्रेरित इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने पर कानूनी रूप से रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अवश्य किया जाना चाहिए कि जिससे मखौल के रूप में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इस संबंध में ये सुझाव विचारणीय है कि जमानत की रकम कम से कम 10 गुना बढ़ा देनी चाहिए
अर्थात लोकसभा के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 और विधानसभा के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर देनी चाहिए। इन प्रावधानों से चुनाव के अंदर जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार हमने आज चुनाव व्यवस्था की कुछ कमियों का अध्ययन किया है। आगे हम कल भी चुनाव व्यवस्था की कुछ कमियों के बारे में अध्ययन करेंगे।